हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं खालिद खान। आपको जैसा कि मालूम है कि हमारे सामने अक्सर व बेशतर कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, ऐसी इवेंट्स होती रहती हैं जो कि हमें इंस्पायर करती हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बनने का, कुछ कर दिखाने का। हमें कभी भी दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम इन मौजूदा हालात से लड़ते हुए किस तरीके से आगे जा सकते हैं। मैंने अक्सर ये बात भी कही है कि बहुत से बच्चे जो फाइनेंशियली वीक होते हैं, बहुत अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते या बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उनके लिए भी रास्ते खुले हुए हैं अगर वो हौसला रखें और रास्ते ढूंढने के लिए अपना तन मन धन सब लगा दें। इसी तरीके की एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आज, जो कि बिल्कुल रिसेंट है और आपको भी इससे देख करके, इनसे मिल करके बहुत ही इंस्पिरेशन मिलेगी कि एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले का लड़का आर्मी में लेफ्टिनेंट बन जाता है, ऑफिसर बन जाता है देखते ही देखते। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग है कि जो बच्चे, जो हमारे नौजवान जो किसी भी वजह से अगर पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते हैं या 10th या 12th के बाद में अगर उनको ड्रॉप करना पड़ता है, तो उनके लिए ऐसी राहें खुली हुई हैं जहां से वो अपने आप को निखार सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं इस दुनिया में। तो मैं आपको ये बताऊं कि भिलाई शहर में एक ऑटो रिक्शा चलाने वाले थे उमेश सिंह और उनका लड़का था अभिषेक सिंह। बहुत ही गरीब थे, यानी कि ऑटो रिक्शा चला करके वो अपने घर का गुजर बसर करते थे। जब ये बच्चा अभिषेक सिंह 5 साल का था तो उसकी मां का इंतकाल हो गया और कैसे भी करके उसके बाप ने दिन रात मेहनत करके रिक्शा चलाया, लेकिन एक चीज़ उसने नहीं छोड़ी जो कि हमारे लिए बहुत काबिल गौर है, और वो ये कि अपने बच्चे की तालीम उसने जारी रखी। बहुत ही परेशानी के आलम में उसने तालीम हासिल की, जैसे तैसे करके उसने 10th पास किया और फिर 12th पास कर लिया। लेकिन फिर अब सवाल ये होता था कि आगे पढ़ाने के लिए ना उसके वालिद के पास पैसे थे, ना खुद उसके पास इतनी ज़्यादा वसाइल थे कि वो आगे तालीम हासिल कर पाता। तो इस सोच की वजह से उसने सोचा कि कुछ ना कुछ जॉब किया जाए। जब उसने नज़र उठा के इधर उधर देखना शुरू किया तो उसने सोचा क्यों ना आर्मी ज्वाइन की जाए। आर्मी ज्वाइन करने का ख्याल आते ही जब उसके शहर में आर्मी ज्वाइन करने के लिए रैली हुई तो वहाँ जाकर के उसने अपना नाम लिखाया, अपने सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस किए और फिर उसको उस में सिपाही के लिए जो है वहाँ पे सिलेक्शन कैरीड आउट हुआ और उसने उस रेस में, यानी कि जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट था, उसमें दौड़ने के लिए वो आगे आ गया। दौड़ने के लिए उसके पास शूज़ भी नहीं थे, तो ऐसी हालत में वो सिर्फ सॉक्स पहन करके उसने दौड़ लगाई और देखते ही देखते वो रिटन एग्ज़ाम में भी क्वालिफाई हुआ और फिजिकल टेस्ट में भी कामयाब हुआ और फिर फाइनली वो सिपाही के लिए सिलेक्ट हो गया इंडियन आर्मी में। और उसने फिर ये राजपूत रेजिमेंट ज्वाइन की। ट्रेनिंग के बाद में उसकी जो पहली पोस्टिंग थी वो राजस्थान के गंगानगर शहर में हुई। वहाँ पहुँच करके उसकी मुलाकात एक ऑफिसर से हुई जिनका नाम था विजय पांडे। उन्होंने उनको बताया कि सर्विस में ऐसे बहुत से मौके हैं कि सिर्फ जो सिपाही हैं उनमें से ही सिलेक्ट करते हैं लड़कों को, यानी कि जिनमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ होती हैं उनको सिलेक्ट करके ऑफिसर बनने का मौका मिल जाता है। अभिषेक सिंह में एक लगन थी, उसने सोचा कि ये बहुत सुनहरा मौका है। उन्होंने पूरी गाइडेंस ली और इस तरीके से जब उसने 2013 में आर्मी ज्वाइन की तो वहाँ से लेकर के जो उनके जो ऑफिसर दोस्त थे विजय पांडे जी, उनकी निगरानी में, उनके गाइडेंस में पूरे 2 साल उसने एसएसबी की तैयारी की, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तैयारी की। और फिर जब 2015 में वो एसएसबी में गए तो वहाँ पर जाकर के पहली मर्तबा में वो फेल हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, अपने को पीछे नहीं किया, बल्कि फिर दोबारा से अपनी गलतियों को दुरुस्त किया और फिर दोबारा तैयारी करके 2016 में अगेन ही अपीयर्ड फॉर द एसएसबी। और ये देखने की बात है कि सेकेंड टाइम में ही क्लियर्ड एसएसबी एंड गॉट 13th रैंक। वहाँ से पास होने के बाद में उनको जो उनका ऑफिसर कैडेट ट्रेनिंग सेंटर है आर्मी का, वहाँ पे उनको 3 साल के लिए ट्रेनिंग में गए और वहाँ की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में 4थे साल आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में उन्होंने फाइनल ईयर की ट्रेनिंग की और 12 दिसंबर 2020 को उन्होंने एज ए कमीशन ऑफिसर वहाँ से पासिंग आउट परेड की। तो यह हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है कि अपनी लगन, अपनी जद्दोजहद और इसके बाद में वो एज एन ऑफिसर निकल के आ गए। खुद उनका कहना है कि उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में तालीम हासिल की,
यानी कि जो पम्फलेट्स होते थे, जो हैंडबिल्स होते थे, उनको जमा करके उनकी रफ नोटबुक बनाते थे और फिर उसमें अपना लिखने का, पढ़ने का काम करते थे। वहाँ पे खुद उनके शहर में, चूँकि वो सॉक्स पहन करके रेस वगैरह दौड़े थे, तो उसका नाम ही मौजा मौजा करके पड़ गया। साथ ही लोग, उसके जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे, वो सब उसको चिढ़ाने लगे कि मौजा मौजा मौजा, लेकिन उसने अपने हौसले पस्त होने नहीं दिए। लोगों के कमेंट्स को उसने सीरियस नहीं लिया, बल्कि कुछ करके दिखाया। आज वही लड़का भिलाई का हीरो बन गया है और वो हैं लेफ्टिनेंट अभिषेक सिंह। तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है, जिसमें कि न सिर्फ हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बल्कि हमारे नौजवान, ख़ास तरीके से वो नौजवान जो किसी भी वजह से अपनी तालीम को आगे जारी नहीं रख सके, जो भी उनकी कंडीशंस रही हों, उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, BSF, कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें और वहाँ से अपने लिए मजीद रास्ते तलाश करके आगे निकल सकते हैं। हालांकि रोजगार के लिए उन्हें स्ट्रगल करना ही पड़ता है। अगर आप सिविल मार्केट में जाएं, यानी कि अगर आपने होटल मैनेजमेंट कोर्स भी कर लिया, तो काफ़ी रुपया खर्च करने के बाद में, आप होटल मैनेजमेंट करने के बाद, देन यू गो एंड लुक फॉर द सर्विस। और वहाँ भी 20-25 हज़ार रुपये अगर आपको सर्विस मिल भी जाती है, तो हमेशा ये खतरा लगा रहता है कि कब आपको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, इसमें ज्वाइन करने के बाद यू हैव ए सेफ फ्यूचर, आपकी रिस्पेक्ट है और फिर अपने मुल्क, अपने देश के लिए कुछ करने का आपको मौका मिलता है। तो ये बेहतरीन मौका है कि जो भी मौके आपके सामने आते हैं, उनसे फ़ायदा उठाइए और उनमें अप्लाई करिए और डिफेंस में जाने का सोचिए और वहाँ जा कर के आप अपने मज़ीद रास्ते तलाश कर सकते हैं। और ये एक शॉर्टकट है जहाँ पे 10th और 12th पास बच्चों के लिए मौका मिलता है कि वो डिफेंस ज्वाइन करें, पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करें और फिर वहाँ से अपनी लगन, अपनी मेहनत से वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर डिपार्टमेंट में, हर सर्विस में इंटरनल सिलेक्शन का प्रोसीजर रहता है और वो अगर वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो यकीनन ऑफिसर बन सकते हैं और अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं, अपने घर वालों की भी ज़िंदगी संवार सकते हैं। एंड यू कैन बिकम ए हीरो फॉर योर ओन पीपल। ऑल द बेस्ट।